जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की गाथा में। हम सत्वम स्कंद में आज तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, बांके बिहारी नंदलाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी माता अदिति को संतापना दी कि वो शोककुल हो गई थी हिरण्ययक्ष के वध पर। और उसने बताया, क्योंकि वो ज्ञानी था, विष्णु जी का पार्षद था, तो उसको ज्ञान पूर्ण था। उसने बताया कि कोई भी जीव, कोई भी मानव, कोई भी शरीर धारण करने वाला, चाहे वो कोई भी योनि का हो, असुर योनि का हो, देवता योनि का हो, मानव योनि का हो, पशु पक्षी योनि का हो, कीट पतंगों की योनि का हो, जलचरों का हो, जड़वर लतावर कोई भी हो, जिसने योनि जिसको प्राप्त हुई है वो अमर नहीं है। उसकी मृत्यु, उसका समय अवश्य समाप्त होता है। और उसने कई उदाहरण दिए कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कार देखते हैं, गाड़ी में पेट्रोल है, बैटरी है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलती। जैसे ही ड्राइवर बैठता है वो गाड़ी चलने लग जाती है, मूव करती है, लाइव हो जाती है। उसके अंदर सारे जो कंट्रोल्स हैं वो काम करने लग जाते हैं। वैसे ही भक्तों, जब आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर में आता है तो ये शरीर के सब अंग, सब इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन जैसे वो इसको छोड़ता है तो वो ये जड़ हो जाता है। वैसे ही है जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर से जब ड्राइवर उतर जाता है और वो जड़ हो जाती है, और जड़ हो करके कुछ भी उसकी कमी नहीं होती, उसके अंदर कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार हमारे देह में भी कोई कमी किसी प्रकार की नहीं आती है, और सिर्फ उसमें से ज्योत रूपी आत्मा निकल जाती है। और आत्मा ने तो कई शरीर धारण किए, कई शरीर छोड़े। वो तो ऐसे है जैसे कि एक पैसेंजर्स होते हैं ना, जो
चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। वो एक नगर छोड़ते हैं, दूसरे नगर पहुंच जाते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरे पहुंच जाते हैं। और वो इसी प्रकार से आत्मा ट्रेवल करती है। कभी वो कोई शरीर धारण करती है, जैसे बच्चा अम्यूज़मेंट पार्क में जाए तो कभी कोई राइड लेता है, कभी कोई राइड लेता है, कभी कोई राइड लेता है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी शरीर धारण करती है, राइड लेती है उस शरीर की और छोड़ देती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आत्मा बंधन में बन जाती है, कर्म करने लग जाती है, कर्मों में फंस जाती है। मोह, जो 3 गुणों के अधीन होकर के ऐसे कर्म कर बैठती है कि उसको फिर नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जो कि उसके लिए कष्टदायक हो जाता है। तो ये जितनी भी प्रभु की लीला हैं, प्रभु ने जो मार्ग बताया वो ये बताया है कि हम किस प्रकार से इस नारकीय जीवन से, जीवन मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। और उन्हें सहज मार्ग बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि सर्व धर्म का परित्यज्य, यानी कि सारे धर्मों का तू परित्याग कर दे, माम एकम शरणम व्रज, यानी कि मेरी एक शरण में आ जा। यही भागवत जी भी बता रही हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि जिन जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे वो भगवान को प्राप्त हुए। अभी आपने ये भी देखा, यहाँ पर नेगेटिव भक्ति वाला भी प्राप्त होता है, पॉजिटिव भक्ति वाला भी प्राप्त होता है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं जाना था इससे पहले कि नेगेटिव वाला भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान से द्वेष करता है वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा संशय जो हमारे अंदर बना हुआ है, हमने ये मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, उसको मिटाने के लिए ये कथाएं हैं। और यही राजा परीक्षित को सुनाई गई थी, इसलिए ताकि परीक्षित को मृत्यु से जो भय लग रहा था, उसका भय समाप्त हो गया। और वो उसको मृत्यु ऐसे लगी जैसे बहुत सुखद वस्तु है। और जब आदमी को मृत्यु को वो वेलकम करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। आइए भक्तों, इस 7वें स्कंद के 3 अध्याय को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तों, हिरण्यकशिपु को ये मालूम था कि मैं अमर नहीं हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की मृत्यु देख ली थी, हिरण्ययक्ष की, जबकि वो सबसे बलशाली, ऐसे देते थे कि उनके आगे इंद्र और कोई देवता उनके आगे ठहर नहीं सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला रूप ने, वराह रूप से उन्होंने उसको मार दिया, उसके नमो नमाय कर दी। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु को भी अंदर से भयभीत था कि मैं बहुत बड़ा दैत्य हूँ, स्वर्ग लोक मैंने जीत रखा है, सब कुछ जीत रखा है, लेकिन मेरी मृत्यु अवश्य होगी। तो मैं कोई ऐसी तपस्या करता हूँ जिससे कि मैं अमर हो जाऊँ, मेरे को कोई भी मार ना सके। तो कहते हैं कि उसने, हिरण्यकशिपु ने, नारद जी कहते हैं, मिस्टर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊँ, जिससे कोई मेरा सामने खड़ा तक ना रह सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी पर जाकर के अत्यंत दारुण
तपस्या करने लगा। वह हाथ ऊपर उठा करके आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल की सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग के धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अलग अलग बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपटों से नदी और समुद्र खोलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा 10 दिशाओं में मानो आग लग गई। अब तो ये क्या होता है कि आप कभी भी देखिए, आप डीप मेडिटेशन एक अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके अंदर आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जैसे कि आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको लगेगा मैं जल्दी से किसी से बात करूं, जल्दी से कमरे से बाहर निकलूं। तो हमारे अंदर पावर ऑफ एनर्जी उतनी नहीं आती है जितनी कि ये दैत्य लोगों को जो आती थी, क्योंकि इनका शरीर दूसरा था और ये शरीर प्राप्त करके इन्होंने ऐसी तपस्या की जिससे कि इतना तबाही होने लगी, यानी कि बॉडी में से इतनी हीट जनरेट हो गई कि सब लोग जलने लग गए। क्यों कि जब हम मेडिटेशन करते कई बार आप देखिए आपको स्वेटिंग आएगी, कई बार आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। हर मेडिटेशन का अलग अलग इफेक्ट होता है। साउंड इफेक्ट अलग होगा, हृदय के हार्ट बीट अलग होगी। कभी कभी हृदय की बीट बंद हो जाती है मेडिटेशन करने में, तो ऐसा लगता है कि ये आदमी मर गया, लेकिन वो मर नहीं गया। वो एक प्रकार का टाइप ऑफ कोमा टाइप हो जाता है। डीप मेडिटेशन उसको बोलते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन सिर्फ उस वक्त उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसके पास ऐसा गुरु हो जो कि उसको वो मेडिटेशन सिखा सके, और जब वो इस डीप मेडिटेशन में चला जाए तो उसको बाहर निकाल सके। वरना क्या होगा, वरना वो डीप मेडिटेशन में ही नमो नमाया हो जाएगी उसकी। आगे कहते हैं कि उसकी हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग को लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबरा के स्वर्ग से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हमें स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ये ज्वाला शांत कर दीजिए। अब क्या हुआ, उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, ये मेरे से वर मांगना चाहता है, पर ऐसा वर मांगना चाहता है जो कि बहुत टफ वर्क है। पर फिर भी क्योंकि देवता कर्म के अधीन होते हैं, अगर कोई उनकी तपस्या करे तो जो उनके अधिकार में होता है वो वस्तु वो दे सकते हैं, वो देते हैं। जैसे भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो उसको भस्म हो जाए। तो ऐसे अनेकों वरदान कई लोग मांग लेते हैं। और क्योंकि जो देवता जो होता है वो कर्म के अधीन होता है, अगर उसकी प्रति तपस्या की जाए तो उसको उसका फल देना पड़ता है। लेकिन भगवान जो होते हैं वो कर्म के अधीन नहीं है, वो चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो उसको पलट सकते हैं। इस तरह से कहते हैं जब देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी जो थे वो हंस पर बैठ करके वहाँ आए। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा, उसको आवाज़ दी, कहा बेटा हिरण्यकशिपु उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन
और तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटक मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत पल देखा है। अरे डांसों से तुम्हारी देह खाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या तो मैंने पहले किसी ऋषि की को भी करते नहीं देखा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी पी के जीते रहें? बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठ मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसकी चींटियों से खाए हुए शरीर को अपने कमंडलों के दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़का। जैसे लकड़ी की ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमक के मिट्टी के बीच में से उठ खड़ा हुआ। देखिए इसका क्या शरीर क्या था, चींटियों ने खा लिया था, फिर भी वो जीवित था, क्योंकि वो मेडिटेशन में था। क्योंकि अब आपके शरीर को कोई चींटी चट करे या खाए तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन मेडिटेशन क्या है, एक ऐसा एंथीसिया है कि जिसका पता ही नहीं चलता कि आपको वो एंथीसिया लग गया। आप एक अलग दुनिया में होते हैं और आपका शरीर चाहे नष्ट कर दिया जाए, काट दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, आपको उसमें कोई पीड़ा नहीं होती और आपको ये फीलिंग्स आती हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसको जो मैला हो गया, पुराना हो गया, इसको उतारना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपका शरीर बूढ़ा हो गया है तो वैसे ही है जैसे आपका वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं, अपने आप फटने लग जाते हैं, इतने फट जाते हैं कि वो चीथड़े बन जाते हैं और चीथड़े बन के कई बार बदन से गिरने लग जाते हैं। आप उनको संभालना भी चाहें तो नहीं संभाल सकते। भक्तों, बिल्कुल वही हालत हमारे शरीर की भी होती है। आप देखिए, जब बालक पैदा होता है उसका शरीर कितना सुंदर होता है, सब कोई उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जवान होता है और सुंदरता उसमें बढ़ जाती है। 50 साल तक उसके अंदर काफ़ी अट्रैक्शन बनी रहती है। 50 के बाद कहते हैं ना, घंटा बजने लग जाता है, 1 1 1, कि भाई अब ये संसार छोड़ और अब प्रभु का चिंतन कर, 1 की तरफ चल। तो घंटे बजने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं तो हम बाल कलर कर लेते हैं। आँखें कमज़ोर होती हैं तो हम आँखों का ये चश्मा लगा लेते हैं, लेज़र करा लेते हैं। दांत खराब होते हैं तो हम कई बार डेंचर पलट देते हैं। झुर्रियाँ पड़ती हैं तो हम फेस लिफ्टिंग कराते हैं, फेस मसाज कराने लग जाते हैं। चलने में ज़रा कमी आती है तो कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। हाँ, हर तरह से हम फिट रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर सदा जवान बना रहे। ऐसे वक्त अगर आप एक वस्त्र पहनते हैं, रोज़ 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 आपके पास एक ही वस्त्र, मान लीजिए आपके पास एक ही वस्त्र है, उसका आप प्रयोग करते हैं। जब वो वस्त्र लिया था उसके अंदर बड़ी चमक थी, पहनते पहनते वो मैला भी होगा, कुछ चला भी जाएगा, हल्के हल्के वो फटने लग जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, सुई धागे से उसको थोड़ा रिपेयर कर लेंगे, चल जाएगा, क्योंकि वस्त्र आपको बहुत प्रिय है, आप चेंज नहीं कर सकते और वैसा डुप्लीकेट और मिल नहीं सकता है। तो क्या होता है, फाइनली वो इतना घिस जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि उसके चीथड़े गिरने लग जाते हैं। हार करके वो वस्त्र अपने आप ही आपके शरीर से उतर जाता है। तो यही हालत भक्तों हमारे आत्मा के साथ होती है। आत्मा इस शरीर के साथ लिपटी रहती है अंत समय तक। कई बार तो कहते हैं, आपको ऐसा शास्त्रों में भी आता है कि कई बार आत्मा को साथ ही शरीर से इतना प्रेम होता है कि जब मृत्यु हो जाती है और उसको जला दिया जाता है तो प्राण जो है, आत्मा जो है, हड्डियों में चिपक बैठ जाती है।
फिर वो हड्डियों को जब गंगा जी में पढ़ाया जाता है तो वो हड्डियाँ जो हैं हल्के 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 घिस जाती हैं, जैसे रेत बन जाती हैं। तब जा कर के वो उसको छोड़ता है, यानी कि इतना मोह उसको अपनी बॉडी से हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये मोह होता है। क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बस यही ये है तो मेरा सब कुछ है, ये नष्ट हो गई तो मेरा कुछ नहीं है। तो वो इतना असहाय अपने आप को समझता है कि वो क्या करे। इसीलिए हिरण्यकशिपु को सबसे पहले क्या लगा कि मैं अमर हो जाऊँ, और उसने क्या करा, घोर तपस्या की। अब हिरण्यकशिपु ने वर मांगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार में ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश रूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया है। आप ही अपने त्रिगुण रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का आश्रय है। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ क्या हुआ है, हिरण्यकशिपु को क्या लगा कि ब्रह्मा जी जो हैं उस सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, और सबको ये कंट्रोल करते हैं। उसको अभी तक ये नहीं ज्ञान हुआ था कि ब्रह्मा जी का भी कोई स्वामी है जो ब्रह्मा जी को भी कंट्रोल करता है, कोई उसका भी ईश्वर है, उसको नहीं पता था। उसको क्या लगा कि बस ये सबसे टॉप है, इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की ही उपासना की थी। उसको क्या लगा कि शिव जी तो इनके भुर्टुकी से पैदा हुए हैं तो इनसे छोटे हुए, विष्णु जी जो हैं तो ये उनके नाभि के ऊपर बैठे थे, तो इसका मतलब ये इन्होंने विष्णु जी को करा। इस तरह से उसको ये पता ही नहीं था कि सृष्टि से पहले कौन था, सृष्टि में कौन है और सृष्टि के बाद कौन रहेगा। उसको ये पता ही नहीं था कि ब्रह्मा जी के भी प्रभु हैं, ब्रह्मा जी के भी देवादि देव हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो क्या, उसको महाविष्णु के बारे में भी नहीं पता था। उसको तो सिर्फ ये मालूम था कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करते हैं और यही कल्प के एंड में सृष्टि को समाप्त कर देते हैं और कल्प के उसमें फिर प्रकट करते हैं। तो उसने क्या बोला, सारा कुछ उनकी स्तुति गाई कि आप महान हैं, आपके बराबर कोई नहीं है, आप देवों के देव हैं, आप माया से परे हैं, आपको माया नहीं लिप्त होती। अब वही उसको ये नहीं मालूम था ब्रह्मा जी तो राजसिक गुण के हैं, अब उसको ये चीज़ें उससे नहीं पता थी। तो आगे क्या हुआ, अब उसने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा, प्रभु आप समस्त वरदान दाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। देखिए, उसने सोचा कि पहले तो उसने ब्रह्मा जी को बोला था मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं, मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे क्या अमर कर दूंगा मैं। तो फिर उसने बातों को घुमा के, अच्छा आप ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा वर दे दीजिए। उसने सोचा कि सारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई है, ब्रह्मा जी के अतिरिक्त तो और किसी की है नहीं, तो इसलिए उसने ऐसी बात घुमाई। पहले तो उसने ये पक्का कर लिया कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किसी भी शरीरधारी का, कोई भी हो, चाहे वो भूत प्राणी दैत्य देवता कोई भी हो, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है वो उसको मार ना सके। सबसे पहले तो उसने ये निश्चित कर लिया। फिर उसने क्या निश्चित करा कि भीतर और बाहर, दिन में रात्रियों में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालकों को जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी दीजिए। अब क्या है, उसने सब कुछ मांग लिया,
सारा ऐश्वर्य मांग लिया, जो देवताओं को जिनकी शक्तियों से वो देवता लोग लड़ते हैं वो भी मांग लिया। इस तरह से फिर ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वह जीव के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वरदान कभी झूठा नहीं होता, वह समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने पर के बाद हिरण्यकशिपु उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हुष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु को स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं में तीनों लोकों में तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चरण, विद्याधर, ऋषि, पितृ, आदिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। देखिए, वो वर पा करके इतना वो हो गया, पागल हो गया कि उसने सब पे हमला कर दिया और वो सब कुछ जीत लिया उसने। आगे नारद जी कहते हैं, उस मैंद्रिक महल महाबली और महामानसी हिरण्यकशिपु ने सब लोग जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उसमें भयभीत होकर के देवता दानव उसके चरणों की वंदना करते थे। युधिष्ठिर उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवाय सभी देवता अपने हाथों में भेंट लेकर के उसकी सेवा में लगे रहते थे। यानी कि इतना स्ट्रांग हो गया। और देखिए, जब बहुत ऐश्वर्य हो जाता है, बहुत धन आ जाता है, बहुत ऐश्वर्य होता है, तो उसको क्या होता है, उसको एक नशा लगता है। और वो नशा क्या था उसको, वो मदिरा पीता था और मदिरा पीने का उसको नशा लग गया था। अब ये मद जिसको बोलते हैं, उसको मद ने पकड़ लिया था। और ये कब पकड़ता है, जब इंसान के पास आप देखिए बहुत धन दौलत होती है, अक्सर कोई ना कोई वो ऐब करने लग जाता है। तो ये नशे का ऐब करता था। और सभी देवता, सिर्फ किसको छोड़ करके, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवाय सभी देवता उसकी स्तुति गाते थे, उसकी पूजा करते थे, उसके जो जैसा कहते हैं ना, वो नाचना चाहता था वैसा वो नाचते थे। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। यानी कि अगर कोई भगवान की पूजा करता था या किसी देवता की पूजा करता था तो वो सामग्री भी छीन लेता था। पिंड दान देते थे, वो पिंड भी छीन लेता था। यानी कि हर तरफ से उसने उत्पात बना दिया। और ये कब होता है, जब बहुत सारा ऐश्वर्य का, शक्तियों का मद आ जाए। यानी कि उसको समझ में नहीं आती मैं अपनी पावर को कहाँ यूज़ करूँ, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सके। इतना कुछ होते हुए भी जो क्या है कि मन है ना, कभी तृप्त नहीं होता। विषय और इच्छाएं सदा मानव में लगी रहती हैं। इतना कुछ होने पर भी उसको तृप्ति नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। उसको लगता था अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कोई ऐसा है जिसको मेरे को जीतना है। तो उसका कहते हैं बहुत उसने अपना चिंतन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता था। हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव घूमता था, कुछ ऐसा चक्कर घूमता था कि मैं कैसे क्या करूं जिससे कि मैं और नष्ट करूं, क्योंकि उसका नेगेटिव हो गया था। वो हर चीज़ में नष्ट करने में हाल करके उसने क्या करा, ऑर्डर दे दिया
कि मृत्यु लोक में जाओ, जो भी भगवान की पूजा कर रहा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई भी पूजा कर रहा हो, उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो। तो बिल्कुल उसने अधर्म फैला दिया था। तो इतना अधर्म फैलने पर कहते हैं कि उसको ये नहीं मालूम था कि उसी के घर में भगवान का भक्त प्रहलाद आने वाला है। और जब प्रहलाद जी आए तो उनका बहुत संस्कार हुए, बहुत सा उनका मान इज्जत हुई। और अब उनके चरित्र को आगे पान करेंगे। और यहीं पर ही हम आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो प्रहलाद जी की महिमा का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।